सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन सीख कबाब। तो यहाँ हमने 700 ग्राम चिकन लिया है और चिकन को हमने यहाँ बोनलेस लिया था और फिर इसे चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अगर आप कीमा लेते हैं तो इसे कीमे को भी चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लें। तो यहाँ हमने 700 ग्राम चिकन को अच्छी तरह पीस लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने यहाँ फ्राई कर लिया है। 1 कटोरी हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार या फिर 1 चम्मच नमक लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्च को हमने यहाँ बारीक काट लिया है और 1 टेबल स्पून हम लेंगे तेल। तेल हम चिकन में डालेंगे क्योंकि ये चिकन रूखा होता है तो इसे जूसी बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे। 1/2 टीस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर लेंगे हम यहाँ चाट मसाला, 3 टेबल स्पून लेंगे हम रोस्टेड चने का पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 नींबू के रस को हमने यहाँ निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम ये सारी चीजों को चिकन में मिक्स करेंगे। तो ये सारी चीजों को हम चिकन में मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट ली है, इसे डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर, नींबू का रस, चाट मसाला, अदरक और लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला और जीरा, धनिया पाउडर और नमक। इसी में डालेंगे तेल, हरा धनिया, फ्राई की हुई प्याज, और ये रोस्टेड चने का पाउडर। अगर आपके पास में ये पाउडर नहीं है तो बेसन को आप लें और उसे तवे पर हल्का सा सेंक लें और वो मिला लें। लेकिन रोस्टेड चने का जो पाउडर होता है उससे कबाबों की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो हम यही कहेंगे कि आप रोस्टेड चने का पाउडर ही डालें। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब शुरू करते हैं हम कबाब बनाना। तो यहाँ हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक लेंगे हम यहाँ पेंसिल। अगर आपके पास में सीख है तो आप उससे बना लें, नहीं तो आप इसे पेंसिल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने पेंसिल ली है। अब हाथों पर हम थोड़ा लेंगे ये मसाला कबाबों का और इसे रखेंगे और इस तरह हम इसे घुमाते हुए पूरी पेंसिल को ये मसाले से ढक देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ सीख कबाब को एक पेंसिल से बना लिए हैं। अब इस पेंसिल को हम बड़े आराम से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, और इसे हम ये प्लेट पर रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे कबाबों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे सीख कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसे शैलो फ्राई। जितनी ज़रूरत है हम उतने फ्राई कर लेंगे, बाकी हम इसे फ्रीज कर लेंगे। जिस वक्त हमें ज़रूरत होगी उस वक्त हम इसे निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इन्हें शैलो फ्राई करते हैं। तो एक पैन में अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा तेल। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए फिर हम इस पर रखेंगे ये कबाब।
तो यहाँ कबाबों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि ये चिकन कच्चा है तो इसे फ्राई होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और यहाँ पैन को हम इस तरह थोड़ा घुमाते जाएंगे ताकि ये तेल सारे कबाबों पर अच्छी तरह लग जाए। तो अब यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के बाद में इसे पलटेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हल्के गुलाबी इस तरह सिक चुके हैं। अब इन्हें हम पलटते जाएंगे। तो हमने यहाँ कबाबों को पलटते हुए सेक लिया है, और पलटने के बाद ये जो जगह बची हुई है हम इसे भी इस तरह पलटेंगे और इसे थोड़ी देर इस तरह भी सेक लेंगे। तो इस तरह हम सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे।